अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू IT फिक्सर टीवी। आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ नेटवर्किंग। अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में आना चाहते हैं या कोई नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हैं। दोस्तों, शुरू के कुछ दिनों में मैं ये मान के चलूँगा कि आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ताकि मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें नेटवर्किंग के बारे में बता सकूँ, ताकि हमें आगे जाकर कोई जब एडवांस टॉपिक करे तो आपको कोई परेशानी ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ ए नेटवर्क? नेटवर्क होता क्या है? हो सकता है आप नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत जानते हों, आपने ऑफिस में या कंप्यूटर लैब के अंदर नेटवर्क देखा हो। अगर आप कुछ भी नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं, अभी तक आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क के हवाले से, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर आगाह करें। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि इस वक्त आपका नेटवर्किंग का नॉलेज कितना है और आप कितना नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं। और अगर आप नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानते तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि उन लोगों को नेटवर्किंग सिखाना जो IT नेटवर्किंग की फील्ड में आना चाहते हैं और इसको एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने अपने घर में कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस को देखा होगा कि आप उनको अपने किसी वाईफाई डिवाइस के साथ या केबल के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर से प्रिंटर के ऊपर प्रिंट देते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। दरअसल ये आपके घर में एक छोटा सा कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसमें आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए और अपनी वाईफाई डिवाइस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर मौजूद सर्विसेज जैसा कि ईमेल, वेबसाइट ब्राउजिंग वगैरह की सर्विसेज को अपने मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हैं। मुमकिन है कि आपने लैब में या आपने किसी ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो देखा होगा कि कंप्यूटर से एक केबल दीवार पे लगी एक फेस प्लेट के अंदर लगी होती है, जो कि वहाँ से होती हुई बैक साइड पे किसी पैच पैनल के अंदर कनेक्ट हुई होती है और वो पैच पैनल इन दी एंड किसी स्विच के साथ कनेक्टेड होता है। या ये भी हो सकता है कि आपने कंप्यूटर को देखा हो जो कि डायरेक्टली किसी स्विच के साथ कनेक्टेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर या लैब के अंदर पड़ा हुआ कंप्यूटर किसी वायरलेस डिवाइस जिसको हम एक्सेस पॉइंट या AP कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड हो और वो एक्सेस पॉइंट केबल के साथ किसी स्विच के साथ कनेक्टेड हो। एक्सेस पॉइंट और स्विच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक्सेस पॉइंट जो है आपको वायरलेसली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है और स्विच आपको केबल की मदद से आपके सिस्टम को नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दोनों ही सूरतों में पर्पस सिर्फ एक ही है, नेटवर्क के साथ अटैचमेंट करनी और नेटवर्क के ऊपर मौजूद डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना और इंफॉर्मेशन को शेयर करना। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अहम बात जो समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करने वाली कोई भी दो डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक ही लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप समझें कि एक पाकिस्तानी और चाइनीज़ ने आपस में बात करनी हो तो पाकिस्तानी को चाइनीज़ ना आती हो और चाइनीज़ को उर्दू ना आती हो, तो उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन जो है मुमकिन नहीं उस वक़्त तक जब दोनों को एक कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज ना आती हो जो दोनों जानते हों और उसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि वो दोनों कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखें जो दोनों की अपनी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बन जाए। इसी तरह कंप्यूटर्स को भी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स के ज़रिए कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हो सकता है आपने ईथरनेट और TCP प्रोटोकॉल के बारे में सुना हो। ये दोनों ही डाटा सेंड रिसीव करने के प्रोटोकॉल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जैसा कि HTTP, ये वेब एक्सेस का प्रोटोकॉल है। जब हम गूगल
ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्राउज़र के अंदर शो होती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल सेंडिंग के लिए यूज़ होता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हम ईमेल की रिसीविंग के लिए यूज़ करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस तरह और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी डिटेल्स हम आगे जाके एक लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर मैं शॉर्टली नेटवर्क को डिस्क्राइब करूं तो वी कैन से नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस टुगेदर एंड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो नेटवर्क मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और उनकी आपस में कम्युनिकेशन और मालूमात शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्विज़ है जिसका आंसर आपने कमेंट्स के अंदर देना है या ऊपर दिए गए पोल के अंदर भी दे सकते हैं। क्विज़ का मकसद ये होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट डेवलप हो गया है इस लेक्चर के अंदर। मेरी और आपकी कम्युनिकेशन के लिए ये क्विज़ मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर 1 से 2 बार पूछता रहूँगा ताकि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे और हम एक पेज पे हों कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो वाकई आपको समझ आ रही है। तो आज का सवाल ये है कि व्हाट आर द 2 वेज कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू नेटवर्क्स। वो कौन से ऐसे 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में करें या ऊपर दिए गए पोल के अंदर करें। ओके, अगर आपने अपना आंसर सबमिट कर दिया है तो आगे चलते हैं। नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे सोहो। सोहो स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क को कहते हैं, जो कि किसी भी एक छोटे से ऑफिस का नेटवर्क होता है और इसके अंदर लिमिटेड डिवाइसेस होती हैं, यानी कि चंद एक कंप्यूटर्स होंगे, कोई प्रिंटर, एक आध प्रिंटर होगा और स्विच होगा और राउटर होगा। हो सकता है कि एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी हो। स्मॉल ऑफिस के अंदर तकरीबन यही डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट नेटवर्क या एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क लार्ज स्केल नेटवर्क होते हैं और हो सकता है कि जो हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क हैं वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया हो। लैन, वैन, मैन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं नेटवर्क की। इनको हमने आगे जाके अभी अलग अलग डिटेल्स के अंदर पढ़ना है। अभी यही समझ लीजिए कि एंटरप्राइज नेटवर्क एक लार्ज नेटवर्क होता है और सोहो या स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस एक छोटा नेटवर्क होता है। और एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर बनिस्बत सोहो के ज़्यादा कंप्यूटर्स भी होते हैं और ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस का भी यूज़ होता है। नेटवर्क के अंदर मौजूद हर एक डिवाइस को हम नोड कहेंगे। नोड एक स्विच भी हो सकती है, नोड एक राउटर भी हो सकता है, नोड एक प्रिंटर हो सकता है, नोड एक वर्कस्टेशन हो सकता है। और फिर आती हैं हमारी एंड पॉइंट डिवाइसेस, जिनके अंदर हमारे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और जो भी डिवाइसेस यूज़र यूज़ करता है वो एंड पॉइंट्स होंगे हमारे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केबलिंग और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।